हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 मार्च और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, सबसे पहले हम मैप बेस्ड न्यूज को डिस्कस करेंगे और आज हम मैप में अफगानिस्तान जो कंट्री है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री क्या होती है? ऐसा देश जो चारों तरफ से लैंड के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, अर्थ के द्वारा घिरा हुआ हो, मतलब किसी भी वाटर बॉडी से डायरेक्ट उसका कनेक्शन नहीं हो, तो वो होती है लैंडलॉक्ड कंट्री। तो ये अफगानिस्तान वर्ल्ड मैप पे एग्जिस्ट करता है। अब अफगानिस्तान के जो बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान के इस एरिया में ये पाकिस्तान, यहां पर इंडिया से हल्की सी बॉर्डर टच होती है, इस एरिया में चाइना से बॉर्डर टच होती है, यहां पर ठीक है तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये है तुर्कमेनिस्तान और इस एरिया में गिरता है ईरान। ठीक है, ये अफगानिस्तान के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं, जो मैप है अफगानिस्तान का, यहां पर हम देखेंगे। यहां देखिए, ये अफगानिस्तान हो गया, ये इस साइड पाकिस्तान, पाकिस्तान के इस साइड से यहां पर हल्की सी इंडिया के साथ बॉर्डर टच होती है और हल्की सी चाइना के साथ बॉर्डर टच होती है। ये तजाकिस्तान, यहां पर है उज्बेकिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान और ये एरिया है ईरान। ईरान में इंडिया ने चाहबार पोर्ट को डेवलप किया है और उसी चाहबार पोर्ट के थ्रू इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच बन सके और अफगानिस्तान के थ्रू जो सेंट्रल एशिया है वहां तक इंडिया की पहुंच बन सके। इसीलिए ये अफगानिस्तान वाला जो एरिया जहां पर तालिबान ने 1996 से 2001 तक तालिबान ने अपना शासन किया, तो इंडिया चाहता है कि वहां पर पीस एस्टेब्लिश हो और इस एरिया का एक तरीके से इंडिया यूज कर सके सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बनाने के लिए। इसीलिए इंडिया ने इस एरिया में काफी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। अब हमारे लिए देखो, हमने मैप डिस्कस किया, प्रीलिम्स का क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अब मेंस में GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया और अफगानिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में वहां पर पीस एस्टेब्लिश करने के लिए काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 1 मई डेडलाइन है यूएस के लिए वहां से अपने ट्रूप्स को हटाने के लिए। तालिबान ने बोला है कि अगर 1 मई के बाद तक अगर यूएस और नाटो एलीज ने अपनी आर्मी को वहां से नहीं हटाया तो तालिबान उनके ऊपर अटैक करेगा। इसलिए यूएस चाह रहा है कि इस एरिया में जो अफगानिस्तान वाला एरिया है वहां पर शांति एस्टेब्लिश हो और इसमें जो रीजनल पावर्स हैं, रीजनल पावर्स में कौन कौन आ गए? इंडिया, चाइना और पाकिस्तान और इसके अलावा रशिया, ये मेजर रोल प्ले करे यहाँ पर शांति एस्टेब्लिश, पीस एस्टेब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पर इंडिया ने आज से पहले क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है उसके बारे में हम एक नज़र डाल लेते हैं ताकि मेंस आंसर राइटिंग में उन सारे फैक्ट्स का हम यूज कर सके। देखो, 1996 से 2001 के बीच में जब यहाँ पर तालिबान का शासन रहा तो उस समय लगभग इंडिया ने ज़्यादा कुछ यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया। इसके अलावा उसके बाद में इंडिया ने एक टारगेट फिक्स किया कि यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इंडिया यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में और स्कूल बनाने में, कॉलेज बनाने में, यहाँ की पार्लियामेंट बनाने में इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। इंडिया की अगर मेजर इन्वेस्टमेंट देखें ना तो इंडिया के मेजर इन्वेस्टमेंट है, इंडिया ने जारांस टू डेलाराम 218 किलोमीटर लंबी रोड बनाई है ताकि ईरान से अफगानिस्तान तक पहुंच बन सके। इसके अलावा सलमा डैम बनाया है इंडिया ने और अफगानिस्तान की जो न्यू पार्लियामेंट बनी, बिल्डिंग बनी है, उसमें भी इंडिया ने अपना क्या दिया है? अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके अलावा इंडिया जो है वहां पर मिलिट्री इक्विपमेंट्स की सप्लाई करती है और वहां के जो आर्मी सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ताकि वो तालिबान के साथ में इजीली निपट सकें। देखो, जब तालिबान का शासन 2001 में खत्म हुआ और यूएस ने अपनी सेना यहाँ पर लेकर के आए, उस समय इंडिया ने बहुत कोशिश की तब से लेकर अब तक कि अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी को बिल्ड करने में इंडिया एक मेजर रोल निभा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस समय जब कोविड-19 पेंडेमिक आया उस समय इंडिया ने यहाँ पर पीपीई किट, वीट, इसके अलावा मेडिसिन और बहुत सारे जो व्यवस्था होती है कोविड-19 से निपटने के लिए, वो सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद करवाने की कोशिश की। ठीक है, इंडिया ने जो यहाँ पर
पुल ए खुमरी एक काबुल पावर लाइन है, उसके कंस्ट्रक्शन में मेन हेल्प की है। इसके अलावा जो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको फूड असिस्टेंस, इसके अलावा जो स्कूल्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया है। यहाँ का जो नेशनल टेलीविज़न नेटवर्क है उसके एक्सपेंशन में काफ़ी हेल्प की है। और विमेन का जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर इन बाग ए जनाना फॉर ट्रेनिंग ऑफ अक्वान वीमेन इन गारमेंट मेकिंग, नर्सरी प्लांटेशन, फूड प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। सीधी सी बात है, महिलाओं को एम्पावर करने की कोशिश करने में इंडिया ने काफ़ी यहाँ पर हेल्प की है। इसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ, अफगानिस्तान ओनली हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन इन काबुल। काबुल में अफगानिस्तान की सिर्फ एकमात्र हॉस्पिटल है बच्चों के लिए, उसको रिकंस्ट्रक्शन करने में कोशिश की है। इसके अलावा 84 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग, सोलर एनर्जी, जिनके ऊपर इंडिया यहाँ पर हेल्प कर रहा है। तो ये कोशिश है इंडिया की यहाँ पर, ठीक है। अब हम द हिंदू की जो इंपोर्टेंट न्यूज है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट न्यूज, म्यांमार बॉर्डर शट एमिड स्ट्रेन्स ओवर रिफ्यूजी क्राइसिस। कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो, 1 फरवरी को म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश, जिससे इंडिया के 4 हमारे जो स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनकी सीमा मिलती है। तो मिजोरम वाले एरिया से जब 1 फरवरी को वहां पर सैन्य शासन, मिलिट्री का शासन आया और मिलिट्री ने डेमोक्रेसी को टर्न करके वहां पर अपना शासन वापस से लेकर के आए, तो वहां से चिन कम्युनिटी के लोग जो इंडिया की बॉर्डर के आसपास वाले रीजन में म्यांमार की तरफ रहते हैं, और इन चिन कम्युनिटी का जो संबंध है वो हमारे इंडिया में जो मिजो कम्युनिटी है, मतलब हमारे जो बॉर्डर वाले एरिया में जो लोग रहते हैं उनके साथ में रिलेशन है। तो वहां से म्यांमार से लोग आने लग गए कहां पर? इंडिया में। तो इसको लेकर के अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइन जारी की कि इस तरीके से हम किसी को एंट्री नहीं दे सके। हालांकि जो मिजोरम की जो सरकार है उसने बोला है कि उन लोगों को सिर्फ अस्थायी रूप से यहाँ पर रहने देना है, बाद में जैसे ही वहां पर स्थिति सही होगी वो लोग वापस चले जाएंगे। इंडिया और म्यांमार ने एक फ्री मूवमेंट रेजिम भी अरेंजमेंट कर रखा है, जिसके तहत दोनों साइड के, मतलब बॉर्डर के 16 किलोमीटर के आसपास वाले एरिया में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे के आसपास आ सकते हैं, मतलब बॉर्डर में एंट्री कर सकते हैं। और 14 डेज तक वो, जैसे म्यांमार वाले लोग कहाँ रह सकते हैं? इंडिया में, और इंडिया वाले लोग रह सकते हैं कहाँ पर? म्यांमार में। तो ये हमने रेजिम इसको साइन कर रखा है, फ्री मूवमेंट रेजिम को, ये अरेंजमेंट बना रखी है ताकि इस बॉर्डर वाले एरिया में जिन लोगों के आपसे रिलेशन है वो आपस में मेंटेन हो सके। नेक्स्ट न्यूज कुंभ से रिलेटेड है। सेंटर ने डिक्लेयर किया है कि जो कुंभ है उसकी वजह से कोविड-19 के जो हैं केसेज वो काफी बढ़ने को मिल रहे हैं। रोज के रोज हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है कि 10 to 20 पिलग्रिम्स जो हैं वो डेली पॉजिटिव मिल रहे हैं, ठीक है। देखो, कुंभ मेला जो हरिद्वार उत्तराखंड में चल रहा है उसमें 10 to 20 पिलग्रिम्स वहां पर देखने को मिल रहे हैं, और 10 to 20 लोकल्स वहां पर पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए बोला जा रहा है कि जो कोविड-19 है वो उसका सर्ज देखने को मिल रहा है कुंभ मेले में। अब कुंभ मेला, इसके बारे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। पूरे इंडिया में, पूरे न सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इस अर्थ पे अगर हम बात करें कि इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हों और बिल्कुल पीसफुल तरीके से अगर लोग इकट्ठे हों, तो उसमें इसका पहला नंबर आता है कुंभ मेले का, ठीक है। सबसे बड़ा पीसफुल कॉन्ग्रेशन ऑफ पिलग्रिम्स ऑन अर्थ, जिसमें लोग आते हैं, स्नान करते हैं और जो पवित्र नदी है उसमें एक गहरी डुबकी लगा करके जाते हैं। जो कुंभ मेला है वो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, उसके अंदर आता है। द फेस्टिवल इज, ये जो कुंभ मेला है वो 4 स्थानों पर 12 साल में एक जगह पर, मतलब हर 3 साल में एक जगह, ठीक है। प्रयागराज में, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी, मिथिकल सरस्वती नदी का कन्फ्लुएंस होता है वहां पर,
ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, या फिर हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, इस समय हरिद्वार जो गंगा नदी के किनारे है, उज्जैन में जो शिप्रा नदी के किनारे है, और नासिक जो गोदावरी नदी के किनारे है। हर 4 साल में यहाँ पर रोटेशन होता है। मिलियंस ऑफ पीपल्स आते हैं बिना किसी कास्ट, क्रीड और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अलावा, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सभी लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं एक साथ, और एक साथ इकट्ठे होकर के जो एक होली रिवर्स है उनमें डुबकी लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट न्यूज एडिटोरियल पेज से है। एडिटोरियल पेज पर कुछ डाटा आए हैं। डाटा में ये बात बोली गई है कि कोविड-19 की वजह से जो डेथ हुई है पूरे वर्ल्ड में 27 लाख लाइव ग्लोबली, और इंडिया में 1.6 लाख लोग। कंपैरिजन किया गया है अलग अलग बीमारी से। तो अगर यहाँ पर बोला जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो 2019 में स्ट्रोक की वजह से जिन लोगों की डेथ हुई उससे कम डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से। और सीओपीडी क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, इसकी वजह से जो डेथ हुई उससे ज्यादा डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से। सीओपीडी की वजह से लोगों की डेथ हुई है 5.8% 2019 में, और स्ट्रोक की वजह से लोगों की डेथ हुई थी 11.6%। तो इन दोनों के मीडियम में, मतलब बीमारियों से भी, जो स्ट्रोक जैसी बीमारी है उससे भी कम डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से। अब यहाँ पर अलग अलग बीमारी, अलग अलग कंट्री, हाई इनकम कंट्री, अपर मिडिल इनकम कंट्री, लोअर मिडिल इनकम नेशंस एंड लो इनकम नेशंस, यहाँ पर बताया गया है कि किसकी वजह से वहाँ पर डेथ ज़्यादा होती है और किसकी वजह से कोविड-19 से कितनी कम हुई या फिर ज़्यादा हुई। तो देखो, जो हाई इनकम जो नेशन है उन कंट्रीज में जो कोविड-19 की जो डेथ है वो ज़्यादा है, लेकिन लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में कोविड-19 की वजह से डेथ या और कोई बीमारी जिसकी वजह से वहां पर सबसे ज्यादा डेथ होती है, उन दोनों में बिल्कुल इक्वलिटी है, मतलब ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए। देखो, इंडिया में हमें आज़ाद हुए बहुत साल हो गए, लेकिन अभी भी इंडिया वाला जो रीजन है, जैसे जो आदिवासी वाला क्षेत्र है, उसमें अभी भी बार्टर सिस्टम होता है। आंध्रा का एक गांव जहां पर फ्राइडे को लोग मिलते हैं और वो जंगलों से चीज़ें तोड़ करके लाते हैं और उसमें एक्सचेंज ऑफर के थ्रू चावल के लिए और आयोडाइज सॉल्ट के लिए वो अपनी कमोडिटीज़ को वहाँ पर बेचते हैं। ये ट्राइबल लोग हैं और अभी भी वहाँ पर एक्सचेंज ऑफर चलता है। नेक्स्ट न्यूज 1815 करोड़ फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एट कडप्पा प्लांट। देखो, कडप्पा प्लांट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये कोशिश की गई है कि ये जो कडप्पा प्लांट है, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में जो प्लांट, स्टील प्लांट लगने वाला है, वो एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत 1815 करोड़ रुपए देंगे, ताकि उनकी वजह से जो एयर, वाटर और नॉइज पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए वो एक एरिया ऐसा डेवलपमेंट करें। क्या करेंगे? ग्रीन बेल्ट एंड ओपन एरिया डेवलपमेंट, रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और हेल्दी एंड सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, तो इसमें से वो अलग अलग पैसा अलग अलग एरिया में लगाएंगे। जैसे जितने एरिया में जो प्रोजेक्ट फैला हुआ है स्टील प्लांट, उसके 33.31% पे वो ग्रीन प्लांट मतलब पेड़ लगाएंगे, ताकि जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा उनके आस में जो स्टील प्लांट है उसके पास में कन्या तीर्थम एक टेम्पल है, और वो तीन तरफ से, 3 साइड से स्टील प्लांट से घिरा हुआ है। तो वहां पर बफर जोन क्रिएट किया जाएगा 50 मीटर ग्रीन बेल्ट, ताकि ये जो मंदिर है उसको एक तरीके से खत्म ना किया जा सके। और 10 मीटर हाई डस्ट कर्टेन भी डिक्लेयर किया जाएगा, बनाया जाएगा, सील्ड बनाई जाएगी, जो एंशिएंट कन्या तीर्थम मंदिर को क्या करेगा? उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसके अलावा देर आर अमोंग द 24 स्पेसिफिक कंडीशन लेड डाउन बाय एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब ये सारी चीजें जो की जाएंगी वो टाइम बाउंड मैनर में की जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिया गया और वहां पर कोई मतलब ही नहीं है। इसके अलावा इस प्लांट से जो वेस्टेज निकलेगा उस वेस्टेज को रिसाइकलिंग किया जाएगा और
कुछ कंडीशन के साथ में ही जो वेस्टेज है उसको नदी में डाला जाएगा, लेकिन उसको पहले रिसाइकलिंग करने की आवश्यकता है, क्लीन करने की आवश्यकता है। मतलब 3.96 क्यूबिक मीटर पर टन स्टील प्रोड्यूस्ड, इससे ज़्यादा जो स्लज है, वाटर कंजम्पशन है, उसको नदी में नहीं डाला जाएगा। इसके पास में पेन्ना रिवर बढ़ती है और उस पेन्ना रिवर को जो है उसको भी क्लीन रखने की कोशिश की जाएगी। 24/7 एफ्लुएंट एंड एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम इस एरिया में और पुट किया जाएगा, ताकि यहाँ से जो भी एग्जिस्ट होता है इस स्टील प्लांट से, उसके ऊपर नजर रखी जा सके। नेक्स्ट न्यूज, CPWD टू ले 3 रोड्स नियर चाइना बॉर्डर इन लद्दाख। CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसने डिक्लेयर किया है कि 212.99 करोड़ इस महीने रुपए लगाए जाएंगे इंडिया और चाइना बॉर्डर, स्पेशली जो लद्दाख वाला रीजन है वहां पर सड़क बनाई जाएंगी, ताकि जो लास्ट पॉइंट है इंडिया का बॉर्डर में वहां तक पहुंच बनाई जा सके। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, कोविड-19 केसेस सी ए न्यू हाई। कोविड-19 के जो केसेज है उनमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात और केरला, ये जो स्टेट है उनमें रेगुलर 5 जो स्टेट है उनमें तो रेगुलर अपसर्ज हो रहा है, लेकिन केरला एक स्टेट है जिसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया इजरायली कोलैबोरेशन टेस्टिंग ओरल कोविड-19 वैक्सीन। देखो, इंडिया और इजराइल ने भी कोशिश की थी कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन को बनाया जाए। उन्होंने कुछ खोज भी की थी, लेकिन इसके कोई जो डाटा है, एफिकेसी डाटा है, वो सामने नहीं आए। उन्होंने जिन एनिमल्स के ऊपर इस वैक्सीन का यूज किया था वहां पर इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले थे और एंटीबॉडीज क्रिएट हुई थी बॉडी में कोविड-19 से प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन इस ट्रायल्स के जो एफिकेसी डाटा है वो सामने नहीं आए और ह्यूमन ट्रायल्स का भी इसके ऊपर कोई ह्यूमन के ऊपर कोई ट्रायल नहीं किया गया इस प्रोजेक्ट का अभी तक। सेकेंड न्यूज, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, करेक्टिव वॉइस फ्रॉम टॉप कोर्ट्स अगेंस्ट स्टीरियोटाइप अभी देखो कुछ आर्टिकल ऐसे पब्लिश हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली जो रेप सर्वाइवर हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी हमने स्टेटमेंट दिए उनको मिसगाइड करने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च, जिस दिन इंटरनेशनल वीमेन डे को सेलिब्रेट किया जाता है, उसने बोला कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा वीमेन की रिस्पेक्ट करता है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो विशाखा गाइडलाइंस, मतलब जहां पर आप वर्क करते हो उस एरिया में आपको प्रोटेक्शन मिले और उस एरिया में किस तरीके से विमेन की रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, उसके लिए विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने ही जारी की थी। इसके अलावा जो हमारी आर्मी है उसमें स्पेशली वीमेन को भी बराबर इक्वलिटी दर्जा मिले, किसके बराबर, मैन के बराबर, इसके लिए भी ऑर्डर्स पास किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उन्होंने बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट वीमेन की रेस्पेक्ट नहीं करता तो इस तरीके के ऑर्डर पास नहीं किए जाते सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये देखो, विशाखा गाइडलाइंस ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, वहां पर कुछ वैकेंसी चल रही हैं, उसी को लेकर के न्यूज है। अभी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं शरद ए बोबडे, उनकी जो कुछ समय ही बचा है उनकी रिटायरमेंट को लेकर के, तो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि जो भी सीट खाली है, वैकेंसीज है, उनको भरने की आवश्यकता है। देखो, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो अपॉइंट इनको करते हैं, और अगर जो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन किसकी सलाह के ऊपर, CJI की सलाह के ऊपर, जिस स्टेट में उनको अपॉइंट किया जाना है वहां के गवर्नर की सलाह के ऊपर, और उनको जो ओथ है वो दिलवाते हैं गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, वेबिनार टू डिस्कस इरेडिकेशन ऑफ टीबी। एक वेबिनार होने वाला है ट्यूबरक्लोसिस को इरेडिकेट करने के लिए। देखो, ये वेबिनार है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में टारगेट कब का फिक्स किया गया है। 2025 में इंडिया ने टारगेट फिक्स किया गया है कि वो टीबी से अपने आप को दूर कर लेंगे, मतलब बिल्कुल खत्म कर देंगे, कोई भी व्यक्ति इंडिया में पॉजिटिव नहीं मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। देखो, यूएस के जो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है लॉयड ऑस्टिन, वो इंडिया की विजिट पर आए थे। उससे पहले जापान की राजधानी टोक्यो और
सियोल, साउथ कोरिया की राजधानी, वहां भी जाके आए थे और अचानक से वो काबुल में विजिट कर लेते हैं, सरप्राइज विजिट करते हैं काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी। उस एरिया में पीस एस्टेब्लिश करने की बहुत कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि 1 मई डेडलाइन है कि यूएस को अपनी सेना को बाहर निकालना है। तालिबान ने धमकी दी है कि नहीं निकाले तो आपके ऊपर आक्रमण किए जाएंगे। तो उसी को लेकर के वहां पर पीस प्रोसेस में क्या चल रहा है उसको देखने के लिए यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने अनअनाउंस विजिट कर दी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। तो देखो, देखना है कि अब यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश किस तरीके से होता है। इंडिया काफी कोशिश कर रहा है कि यूएस की जो एलीज, यूएस की ट्रूप्स और एलीज जो कंट्रीज हैं उनकी ट्रूप्स यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश करने के लिए लगभग 20 सालों से यहाँ पर वॉर कर रही हैं तालिबान के साथ में, लेकिन कोई भी स्टेबल रिजल्ट नहीं निकल करके आया है। नेक्स्ट न्यूज, फिलीपींस अक्यूजेज चाइना ऑफ इनकर्जन इन डिस्प्यूटेड एरिया। फिलीपींस उसने दोबारा से ये बात बोली है कि जो डिस्प्यूटेड एरिया साउथ चाइना सी का वो एरिया जहां पर फिलीपींस के साथ में चाइना के साथ कुछ टेंशन्स हैं, उस एरिया में जो चाइना है उसने दोबारा से, मतलब जो एक डेडलाइन, जो एक बाउंड्री डिस्कस की गई थी उसके अंदर एंट्री कर दी है चाइना ने। पालावान आइलैंड है, उस आइलैंड के वेस्टर्न वाले रीजन में 320 किलोमीटर के अंदर तक जो चाइना की बोट्स हैं वो देखने को मिली है। ठीक है, तो चाइना दोबारा से एक तरीके से जो साउथ चाइना सी है जिसमें काफी लंबे समय से कोई टेंशन देखने को नहीं मिल रही थी, तो चाइना दोबारा से इस एरिया में अपना जो डोमिनेंस है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ देखिए, सम ऑफ द ओवर 200 चाइनीज बोट्स मूव्ड एट विट्सन रीफ साउथ चाइना सी। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।